आता हूँ, क्या बात है, अब की हो रहा है। तो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, छोड़ना अच्छा नहीं यार, बहुपद पढ़ेंगे। तो सुनिए, क्लास क्या कहते हैं 8 में पढ़ाए होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। उसमें उस समय हम जब बेसिक बता रहे होंगे तो उस समय हम पद का भी चर्चा किए होंगे, किए थे ना, है ना। एक पद, दो पद ऐसे उसमें बताए थे, और उसमें उस समय आप क्या नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोलेंगे, एक चर वाले, दो चर वाले, इस तरह से बताए थे। उस समय बेसिक जब बताए थे तो उसमें पद का भी चर्चा किए हुए थे, है ना। तो पद तुम लोग समझ लिया। तो बहुपद, बहुपद मतलब बहुत सारा पद, यानी एक से अधिक पद, एक से अधिक पद रहना चाहिए। पद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी लिखे 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे लिखे, कुछ लिखे जैसे सिर्फ 4x लिखे, एक लिखे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ऐसे लिखे। अब ध्यान दीजिएगा आप, इसमें कितना पद है, इसमें दो पद है, क्योंकि ये प्लस, देखो पद अलग तब होगा जब वो या तो जोड़ या तो घटा के साथ वो अलग होगा, ठीक है। गुना में रहेगा तो फिर वो नहीं, जोड़ है तो इसलिए ये अलग पद है, ये एक पद हो गया, यहाँ पे 3 पद हो गया, है ना। ये द्विपदी त्रिपदी क्लास 8 में दिया हुआ है, क्लास 8 के बुक में पढ़ी होगी, है ना, छाटने के लिए था, एक पदी द्विपदी त्रिपदी, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, बढ़िया से इससे परिचित है। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद पहले। तो रैखिक बहुपद क्या होता था, पहला इसमें जो था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या था, बोलिए। देखो रैखिक बहुपद यानी रैखिक क्या होता था, किस देखो गप नहीं करो, रैखिक, रैखिक मतलब क्या, जिसका घात एक हो, घात एक वाला, जैसे ये वाला, इसका घात समझती है, पावर, पावर, इसके ऊपर पावर कितना है, एक, है ना। इसको रैखिक बहुपद बोलते थे। और इसको क्या बोलेंगे, दो घात है इसका, द्विघात, दो घात वाले द्विघात, तीन घात वाले त्रिघात, है ना, समझ रही है। तो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, जिसका घात एक होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए हम लिख देते हैं 2x 3y 4z, लेकिन बहुपद लिखना है इसलिए 2x प्लस 3 4x प्लस 5 4y ले लेते हैं इसमें। इस तरह से आगे लिख सकते हैं, समझ रही है, ये रैखिक बहुपद हो गया। अगला इसमें क्या है, दो द्विघात वाला, त्रिघात ये तो बता ही दिए, द्विघात वाला में दो घात रहेगा, त्रिघात वाला में 3 पावर रहेगा उसका, है ना। ये समझ गई, इसमें कोनो दिक्कत, इस सबसे परिचित है इसलिए इतना आसानी से समझते हुए बहुत शॉर्ट में निकाल दिए, नहीं तो इस सबसे परिचित नहीं रहता तो उनको बढ़िया से समझाना पड़ता। ठीक है, अगला इसमें त्रिघात बहुपद तो समझा दिए, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax एक घात होगा, है ना। अगर द्विघात वाला देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी ले सकते हैं आप, या b ले सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस b, इसका सिर्फ ax। त्रिघात वाला लेंगे तो क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx प्लस c, तीन घात वाला का होगा, है ना, समझ रही है। इसका जनरल फॉर्म यानी कि ए के जगह पे कुछ मान, बी के जगह पे और सी के जगह पे कुछ अलग अलग मान हम लोग ले सकते हैं, समझ रही है कि नहीं। ये था रैखिक द्विघात वाला, त्रिघात वाला, ये समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट में इसमें है, नहीं सब बेसिक अभी बता रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही, समझे। अभी क्वेश्चन पे नहीं गए हैं, क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन पे सीधे इसमें जाएंगे 2.2। इसमें अगला पॉइंट है दूसरा जांच कर दिया हुआ, स्थिति तीसरा, स्थिति दूसरा कहाँ आ गया, यहाँ पे है पहला स्थिति, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ थोड़ा सा, तो इसका थोड़ा सा आप ग्राफ देखिएगा, ठीक है। पहला स्थिति इसका देखें तो ठीक है, ये जो है ये ऐसे जा रहा है, इसमें ये हो गया आपका
मूल बिंदु, ये एक्स वाई, ठीक है, ये ये ए डैश, ठीक है। इसका जो ग्राफ जा रहा है इसमें आप देखिएगा कि दो जगह इसको काट रहा है, एक्स अक्ष को ए पे और ए डैश पे काट रहा है। इस स्थिति में अगर यदि किसी भी बहुपद का यहाँ पे अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो उस केस में अगर उसका ग्राफ इस तरह से आता है कि अगर वो दो जगह पे काट रहा है ना, दो जगह पे काट रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा, समझ रहे हैं? अगर ये दो जगह पे काट रहा है इसका परिणाम क्या होगा, या फिर इसको ऐसे काटे या इसी को जो है ऐसे भी, कोई जरूरी है कि एक्स पे ही काटेगा? अगर एक्स पे ही काटेगा तो कोई जरूरी है ऊपर से ही काटेगा? नहीं ना। हो सकता है कि इसको ऐसे भी काटे, देखिए ये हो जाएगा वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। हो सकता है कि इसको ऐसे काटे, तो यहाँ पे भी काट रहा है और यहाँ पे भी काट रहा है, दोनों एक्स अक्ष पे काट रहा है, हाँ काट रहा कि नहीं वैसे, ठीक है। तो इस केस में अगर वो एक्स अक्ष को दो बार काट रहा है किसी का ग्राफ, या इसको खाली समझा देते हैं फॉर्मूला के तौर पर, ठीक है, याद रखना फॉर्मूला, वैसे लिखाएंगे भी उस फॉर्मूला को। तो इस स्थिति में इसका क्या होता है, यानी इसका जो समीकरण था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर इस स्थिति में रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, दो शून्यक होगा, जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा, समझ रही है? अगर दो जगह पे काटा है तो इसका क्या शून्यक होगा, दो शून्यक। क्यों शून्यक समझती है, इसका शून्यक समझती है, शून्यक अभी समझाएंगे आगे चल, देखिएगा इसका दो शून्यक होगा। क्यों कि एक तो इस जगह पे होगा, इस बिंदु पे, और एक इस बिंदु पे होगा, इसीलिए इसका दो शून्यक होगा, ठीक है। दूसरा केस इसका क्या होगा, इसके क्या हो जाएंगे, दो शून्यक होंगे, इसका दो शून्यक होंगे, ठीक है। सेकेंड स्थिति में अगर इसका देखा जाए, सेकेंड स्थिति दूसरा केस इसका देखा जाए तो ग्राफ कैसे होगा, सेकेंड स्थिति अगर इसका देखा जाए तो ये रहा आपका, छोटा बनाएंगे इसमें ताकि वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये रहा ओ मूल बिंदु रहा, ठीक है। इस केस में सेकेंड स्थिति है, देखना इसका ग्राफ जो बनेगा, अगर यदि वो ग्राफ इस प्रकार जाता है, यहाँ छूटे हुए आता है एक यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा सिर्फ समझाने के लिए इसको देख लो, थोड़ा देख लो, कर लो, जाओ कर लो, वहां पे करना, नहीं तो इधर आगे जगह होगा, इसमें बाइक नहीं लगा होगा तो ऊपर भी उधर दुकनवा साइड में लगा। अब देखो दूसरा केस में जो होगा, या तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो फिर ये नीचे से, नहीं तो ये ऊपर से हो सकता है, ऐसे जा सकता है। अब इस केस में इसका क्या होगा, हाँ इस केस में ये बिंदु ए और यहाँ पे भी ये छूटे हुए जा रहा है ना, इस केस में ये छूटे हुए जा रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है कि एक बिंदु को एक बार, है ना, एक बिंदु पे जाके मिल रहा है वो एक्स अक्ष से, तो इसीलिए इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा। एक्स अक्ष को एक बार काट नहीं रहा, लेकिन एक बिंदु एक वहां से छू करके जा रहा था, शून्यक वहां बन रहा है कि नहीं, इसीलिए इसका क्या होगा, एक शून्यक हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर यहाँ पे रहा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक होगा, है ना, एक शून्यक होगा। तीसरा केस इसका क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा बना, तीसरा केस इसका क्या होगा, ग्राफ इसका बन सकता है, तीसरा ग्राफ जो इसका बन सकता है वो या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या एक्स अक्ष को कहीं छू रहा है, क्या एक्स अक्ष को, नहीं ना, इसलिए इसका क्या होगा, कोई शून्य ही नहीं होगा। यहाँ पे जो इसका समीकरण होगा यानी बहुपद होगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका क्या होगा, कोई शून्य ही नहीं होगा यहाँ पे,
कोई शून्य नहीं, कहीं काट ही नहीं रहा एक्स अक्ष को, कहीं छू ही नहीं रहा है ना। यानी एक्स अक्ष को जितना बार उसका ग्राफ, यानी जितनी बार छुएगा या फिर काटेगा, जितनी बार एक्स अक्ष से मिलेगा उतना शून्य होगा उसका। तो मुख्य रूप से यह 3 स्थिति इसकी होती है, ठीक है। जब इसका ग्राफ हो किया जाता है, इसका जब ग्राफ दिया जाता है तो मुख्य रूप से इसकी 3 ही स्थिति होती है, ठीक है, 3 स्थिति होता है। अब इसको समझ गई, अब इसका हम फॉर्मूला लिखा देते हैं, ठीक है, उसको मिटाते हैं पहले। नहीं, समझाने के लिए हम बता दिए कि अभी हम अगर लिखाते ना, ठीक है, अभी हम लिखाते इसको ना तो नहीं समझ में आता, इसीलिए हम पहले बता दिए। अब यहाँ पे हम 2.1 का भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, अभी 2.1 का करवाएंगे तो हमें नहीं समझ आता, अभी हम बोलते थे इसलिए इसको हम समझा दिए, ठीक है। अब आप देखिएगा 2.1 में जो बोला है, ठीक है, आप लोग के पास तो बुक है नहीं, हम लेकिन बताते हैं। 2.1 में जो ग्राफ दिया हुआ है, पहला नंबर का क्वेश्चन, पहला नंबर, वो ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ये रहा आपका, देखिएगा अपनी, ये आपका मूल बिंदु रहा, ठीक है, उसमें ग्राफ दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे बताइए क्या यहाँ पे इसका शून्यक कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px का शून्यक बोल रहा है, तो px मतलब x अक्ष पे है ना, इसका शून्यक बोल रहा है x अक्ष का, तो x अक्ष का शून्यक बोल रहा था। आप बताइए इसका क्या शून्यक होगा। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये है आपका, ये आपका x x डैश, ये y y, ये y डैश, ये y, ठीक है। ये पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें इस केस में आप बताइए कि इसका क्या शून्यक होगा। देखिए अभी जस्ट हम ग्राफ बताए ना, अभी समझाए क्या, अभी समझाए ना बेसिक चीज, अभी थ्योरी समझाए ना तुम लोग को। तो यहाँ पे बताइए इसका क्या शून्यक होगा। बोलिए, देखो इसको अभी जस्ट समझाया, दिमाग में नहीं लिया। बोले कि ना एक्स अक्ष को, देखो ये तो हो गया मेरा ग्राफ, ये तो ग्राफ हो गया, इसमें ये लकीर ये बोला है कि ये काटा गया है, ठीक है, वाई अक्ष को काटा गया है, लेकिन हमको पी एक्स का शून्यक पूछ रहा है, यानी एक्स अक्ष का शून्यक पूछ रहा है। और अभी जस्ट बताया कि एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्यक बनेगा इसका। एक्स अक्ष को एक भी बार काट रहा है क्या, इसका नहीं काट रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कोई शून्यक नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप लोग 2.1 का 1 नंबर का उत्तर लिखिए, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए, कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसका क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है ऐसे है ग्राफ, दूसरा ग्राफ इसका ऐसे है, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसका, ये मूल बिंदु हो गया, इसमें कि एक्स अक्ष का, इसमें बताइए शून्य कितना होगा। हाँ एक शून्य होगा इसमें, इसका एक शून्य होगा, लिख दीजिए एक शून्य होगा, है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे आप लोग बना पाइएगा, हम बता ही देते हैं, चलिए 3 4 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका दिखाते हैं, इसमें दिया हुआ ग्राफ, ये हो गया मूल बिंदु, ऐसे दिया हुआ है। अब उसका बोलिए, तीन बार काट रहा, 3 शून्य होगा, ठीक है, इसका शून्य 3 होगा, ठीक है। चौथा बताइएगा, चौथा जो है वो आपका हो जाएगा ऐसे, 2 शून्य, इसका 2 शून्य होगा, पांचवा बताइएगा, पांचवा 1 2 3 4, छठा बताइएगा, इसमें बताइएगा,
बढ़िया से देखिए। तीसरा स्टेटमेंट हम बताए थे, तीसरा स्थिति जब बताए थे तो उसमें बताए थे, तीसरा नहीं दूसरा स्थिति में, दूसरा स्थिति में इस तरह का बनाए थे कि जब बार छुएगा या तो काटेगा, तो एक बार यहाँ टच कर रहा है, टच कर रहा है तो बिंदु बनेगा कि नहीं, शून्य बनेगा कि नहीं, 1 2 1 3 शून्य 3 होगा इसका, नहीं तो छुए सटेगा तो वहां बिंदु बनेगा ना, शून्य होगा ना वहां पे, इसका 0 3। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ अगर नहीं बनाइएगा तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख लीजिए। ग्राफ लिखना पहले बनाइए, इसको लिखना भी है, इसको लिखना भी है, लिखिए। रैखिक बहुपद क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, यहाँ द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता था? जनरल फॉर्म द्विघात बहुपद का क्या होता था? ax² यानी 2 घात प्लस bx प्लस c, यही ना होता था। ठीक है, बराबर, ये द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है। ठीक है, समझ रही है। अब इस सामान्य रूप जिसको बोला जाता है, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए। बोलो तो क्या लिखे? अच्छा, डेट नहीं पता था, 18 आया है ना, बराबर जी। नहीं कोई दिक्कत है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका सामान्य रूप है। तो द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का यहाँ पे शून्य का भी निकालना सीखेंगे, लेकिन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल को पढ़ा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो शून्यकों का योग, मान लीजिए कि द्विघात बहुपद का शून्य जो है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्य के शून्य हो तो जब ये हो द्विघात बहुपद के शून्य, तो शून्यकों का योग तो क्या होगा? देखो कब नहीं बोलो शून्य कौन साइकिल में चढ़ के बैठ, इसको बोलो सुनो, हम गाय बोलेंगे तो बोलो ना तुम, हम ना करेंगे सर। अरे उस पे ऊपर जाओ, उस पे बैठो। अरे उसको बोलिए उससे इस पे बैठ जा, कैसे उतरे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? अनिल तो कब नहीं करो, उधर गया नहीं होता है, उसना भी ईगो नहीं होता है। बाप किसका पता उसको कि किसका किसी बच्चे का होता है, हाँ वो तो अल्फा और बीटा तो द्विघात बहुपद दिया है। ठीक है, ये दो शून्य दिया हुआ है इसका अल्फा, ठीक है, इसको अल्फा बोला जाता है। अल्फा और बीटा दो इसका शून्य दिया हुआ। अब देखो इस शून्यकों का योग निकाल रहे हैं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा जोड़ बीटा, यही ना होगा, है ना। शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? तो देखो इसका फॉर्मूला आता है कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस x का गुणांक, यानी माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। गुणांक समझती है, उसके आगे का है ना, जैसे x² का गुणांक मतलब a हो गया, x का गुणांक मतलब b हो गया, है ना। तो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या निकला? माइनस x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक क्या हुआ? x का गुणांक माइनस के साथ, तो माइनस x का गुणांक है b बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है? a। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a। ये फॉर्मूला याद रखना, ये इसको क्या बोला जाता है? शून्यकों का योग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा शून्यकों का गुणनफल, माइनस b पड़ेगा ना, हां माइनस b बटे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा। इसको क्या बोलते हैं? इसको देखो डायरेक्ट लिखना अचर पद। ये क्या है? अचर पद, क्योंकि सी के साथ कोई चर नहीं लगा है। अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा इनटू बीटा
बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है c और बटे x स्क्वायर का गुणांक a, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बटे a। समझ गए इसको, ठीक है। अब ये हम लोग द्विघात के लिए पढ़ेंगे, ये किसके लिए था, द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। यदि ये त्रिघात बहुपद रहे, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद में क्या होगा, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, यही ना होगा। तीन घात सबसे बड़ा घात जो होता है ना, तीन घात, दो घात, एक घात, फिर अचर पर, त्रिघात का जनरल फॉर्म ये होगा। अब इसमें अगर इसका शून्य, तो इसका शून्य 3 वो निकलेगा, इसका शून्य 3 निकलेगा। यदि अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, y के जैसा, यदि गामा इसके शून्य हो तो, इसके ये 3 शून्य है, शून्य हो तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, यही ना होगा। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका होता है माइनस सी बटे, सॉरी माइनस सी बटे, तो इसका नहीं होगा, माइनस बी बटे, क्या होगा इसका मान, माइनस बी बटे, समझ रही है। अल्फा बीटा गामा शून्यकों का योग किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, तो इसका मान क्या होगा, माइनस बी बटे, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। ये योगफल हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। अगला शून्यकों का गुणनफल, इसमें डायरेक्ट तीनों फॉर्मूला लेंगे। एक इसका फॉर्मूला आता है, एक इसका फॉर्मूला आता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है c बटे a, इसका क्या होता है c बटे a, अल्फा बीटा बीटा गामा दोनों को एक जो, इसको देखो इन दोनों को साथ में लेंगे, अभी इसको छोड़ करके अगला लेंगे, फिर इसको छोड़ करके इसका अगला लेंगे, ठीक है। इसका सर ये प्लस b प्लस c का हल नहीं, अल्फा बीटा देखो 3 शून्य दिया है ना, तो जोड़ेंगे तो इसको एक दो को इसको साथ में लेके फिर इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इनको और इनको लेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c बटे a, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला था। अगला फॉर्मूला इसमें आता है तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है माइनस डी बटे ए, ठीक है, माइनस डी बटे, सब में नीचे क्या रहेगा ए रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका शून्यकों का योगफल और इसका शून्यकों का योगफल सेम है, माइनस बी बटे ए, दोनों का फॉर्मूला, तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर पे, इसको पहले लिखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का कहना यह है कि आप पहले इसका शून्यक निकालिए, फिर शून्यक निकालने के बाद इसका आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालिए, इसका कहना यही है, ठीक है, समझी। फॉर्मूला छूटा नहीं ना, बता दिए थे सारा, जुआ बता दिए थे। देखो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी तुम लोग बनाइए, एक ही में तो भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, गप नहीं करो, क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, अपने मन से 0 बराबर दे देना, ठीक है। ये सब दिया हुआ है द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालने बोल रहा है, शून्यक यानी 2 घात का है तो 2 निकलेगा, यानी x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब उसको निकालने के बाद इसकी सत्यता की जांच करने बोला है, यानी कि मतलब इसकी जांच करने बोला है, तो जांच कैसे करेंगे, एक इसका शून्यकों का योगफल निकालेंगे और दूसरा इसका शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका वो शून्यक निकालने का वो फॉर्मूला होता है, वो द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। कैसे, तो देखिएगा इसको अगर भी हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो हमको दो को वैल्यू चाहिए। कब नहीं करो, ध्यान से देखिए, इसका दो को वैल्यू चाहिए, है ना। दो वैल्यू चाहिए तो इसको हमको दो चार भाग में बांटेंगे तब ना कॉमन करके निकालेंगे। तो इसको हमको चार भाग में बांटना, लेकिन है तो तीन पद, इसमें चार पद में इसको करना है हमको। चार पद करने में से क्या करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमको बीच वाले को हम दो पद में विभक्त करेंगे, इसको तोड़ना है हमको। ठीक है, बीच वाले तोड़ने का नियम ये होता है कि इसका गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक और अंतिम का जो सी होता है, इन दोनों को क्या कीजिए हम एक जगह लिख देते हैं। यानी आप क्या कीजिए कि ए को, ए एक्स स्क्वायर होता है ना इसका जनरल फॉर्म, ए को और सी को आपस में गुना कीजिए, इसको और इसको। ठीक है, गुना करने के बाद आपके पास जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए डी आ गया, इस डी का आप गुणनखंड कीजिए और इसका जो गुणनखंड आएगा ना, इसको आपस में आप जोड़िए, घटाइए और उसके बाद इसको लाइए। कैसे आप देखिएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका क्या है, एक और 8 को गुना करते हैं तो 8 आता है। अब 8 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको हम आपस में जोड़ करके या घटा करके हमको लाना कितना है, -2x लाना है। ठीक है, -2x लाना है। अब ध्यान से दीजिएगा, एक साइड अगर ये 2 दूना 4, एक साइड हम 4 रख लें, ठीक है, और उसमें से अगर ये 2 घटा दें तो 2 आ जाएगा। एक साइड 2 रख लें और एक साइड 4 रख लें, तो 4 में 2 घटा दें 2 आ रहा है। लेकिन हमको चाहिए माइनस में, तो हम बड़े वाले को माइनस में रख देंगे तो आ जाएगा। आपको समझ रहे हैं, बड़े वाले को माइनस में रखेंगे तो आ जाएगा। तो अब देखिए, एक साइड इसको 2 दूना 4 को रख लेते हैं, एक साइड 2 को रख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, बड़े वाले को माइनस में रखेंगे तो हमको माइनस मिल जाएगा, -4x, इसको प्लस में ले लेते हैं, +2x, -8 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ, ठीक है, अब इसमें कॉमन कीजिए, उभयनिष्ठ इसमें कौन कौन सा उबार कीजिए। तो इनमें जब कॉमन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि x दोनों जगह, क्योंकि यहाँ 2x है या 1x है, तो 1x बाहर होगा, है ना। अब यहाँ पे और दूसरा कुछ मिल नहीं रहा इसमें, तो जो मिल रहा था बाहर कर दिया। यहाँ क्या बचा, 1x बचा, माइनस या 4 बचा, ठीक है, प्लस इन दोनों में से देखिएगा तो यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 चौका 8, 2 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से 2 बाहर हो रहा है। यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस 2 चौका 8, 4 बच रहा है, ठीक है, बराबर 0। तो हम लोग के पास क्या आया, एक तो x - 4 दोनों जगह एक बार आएगा। अब जब x - 4 बार आ गया तो बचा क्या, x + 2 बचा, है ना, x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब 2 को वैल्यू आएगा x का, कैसे, एक जगह हम लोग ले लेते हैं x - 4 बराबर 0 और एक जगह ले लेते हैं x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो x - 4 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू 4, x - 2 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू -2। अब हमें x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, इसको उठा के ऊपर टी करेंगे तो प्लस में तो माइनस में, समझिए, यहाँ ये माइनस में था प्लस में। अभी a को का मान अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा, यानी अल्फा बराबर 4 और यहाँ पे बीटा बराबर -2। ठीक है, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिए। ठीक है, समझ रहे, 2 शून्य यही ना होता था, 2 शून्य निकल गया अल्फा और बीटा का मान। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर b का मान, यहां से देखिए b का मान -2 है ना, ये माइनस पहले से है और b का मान -2 ऐसे होगा। ठीक है, बटे a का मान कुछ नहीं तो 1, ये दोनों बराबर आ रहा है क्या, देखिए 4 घटा 2 प्लस माइनस से होगा बराबर, ये माइनस प्लस होगा तो सिर्फ यहाँ 2/1 होगा। तो 4 में 2 घटाएंगे क्या होगा 2, और ये इधर भी बराबर कुछ नहीं तो 2 है, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर क्या अल्फा, फिर क्या निकालना हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया ना दोनों, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान -2 बराबर c/a, का मान -8 है ना, -8। क्यों -8 लिखेंगे सर, काहे हम 8 काहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax², जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, यहाँ देखो साइड में लिखते हैं ax² + bx + c, यही ना होता है। तो सब प्लस में है और यहाँ माइनस में है, इसलिए माइनस के साथ लेंगे इसको, समझ रही है। तो ये -8 बटे a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 दूना 8 प्लस माइनस, इधर भी और इधर भी -8, ये भी आ गया दोनों बराबर, है ना, बस जांच हो गया, आंसर बन गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए, इसको आगे सारा बना लेना। ठीक है, कल तक इसका अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर।
ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर बताए थे। ठीक है, समझे इसमें क्या क्वेश्चन है? नहीं है और क्वेश्चन, इतना लंबा एगो बनेगा। बुक तुम्हारे पास नहीं है? बुक है ही नहीं, देखा 10 का बुक।